बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 7 बेवकूफ औरतों का अजीब वाक़या। किसी गांव में 7 औरतें एक जगह रहती थी। सारा दिन चरखा काटा करती थी। जब उनके पास बहुत सा सूत इकट्ठा हो गया तो सबने सलाह की कि उसको शहर ले जाकर बेच देंगी, मगर पर्दा नशीन औरतें थी, दिन के वक्त नहीं निकलती थी। एक दिन चादरें ओढ़कर सूत की गठरियां सरों पर रखकर घरों से निकली। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब देखा कि 3 औरतें सर पर गठरियां रखकर चली आ रही हैं, वो समझे चोर हैं। दूर से ललकारा, कौन हो तुम और कहां से आ रही हो? वो 7 औरतें डर गई, कोई जवाब नहीं दिया। सिपाहियों ने करीब आकर पूछा, बोलती क्यों नहीं? ये तुम्हारे सर पर किस चीज की गठरियां हैं? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत है, हम शहर में बेचने जा रहे हैं। सिपाही ने डांट कर कहा, तुम हमें बेवकूफ बना रही हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है जो तुम सूत बेचने जा रही हो? जरूर कहीं से चोरी कर कर आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। ये 7 हाथ जोड़ने लगी, उसके सामने मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने एक न सुनी और उन्हें अपने साथ ले गया। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से उनकी शिकायत की। वो उस वक्त सो रहे थे। नींद में उन्होंने कह दिया कि इन्हें हवालात में बंद कर दो। उन सबको एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उस कोठरी में एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। खिड़की के सामने दरोगा जी का पलंग लगा था जहां वो सो रहा था। वो 7 कोठरी में बंद होकर पहले अपनी किस्मत पर रोती रही और जब दिल हल्का हो गया तो बातें करने लगी। एक ने कहा कि रात कैसे गुजरेगी, कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। दूसरी ने कहा, आप बीती सुनोगी या जग बीती? तीसरी ने कहा, बहन आप बीती सुनाओ। पहली ने अपनी कहानी कुछ यूं इस तरह सुनाना शुरू की। मैं एक चपरासी की बीवी थी। घर में ना कोई सास थी ना नंद। दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह रहे थे। मियाँ के पास जितना रुपया था उन्होंने उसका मुझे सोना बनवा दिया था और कहा था अपना जेवर एहतियात से रखना, नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हाकिम बहुत बदमिजाज है, हमेशा मुझसे नाराज रहता है। अगर नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि मैं सारा जेवर संदूक में रखती हूँ और संदूक को ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेती हूँ। मैं सारा दिन घर में अकेली रहकर बोर हो जाती हूँ और मैंने शौहर से कहकर एक बकरी ले ली और उसका नाम बद्दू रखा। मैं बकरी से अपना दिल बहला लेती। मियाँ नाश्ता कर कर दफ्तर चले जाते और दोपहर का खाना खाने घर आते। और एक दिन मियाँ को दफ्तर से आने में देर हो गई और मैं इंतजार करते करते थक गई। मुझे भूख लगी हुई थी। मैं हमेशा पहले शौहर को खाना खिलाती फिर खुद खाती, लेकिन उस दिन मेरे शौहर को आने में बहुत देर हो गई। मैंने एक तरकीब सोची कि बद्दू के जरिए मैं खाना अपने शौहर को भिजवा देती हूँ। मैंने बद्दू से पूछा, क्या तुम खाना ले जाओगी? उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। मैंने खुशी खुशी उसके बालों में चमेली का तेल लगाकर कंघी की और उसे अपना सारा जेवर पहना दिया। यकीन मानो वो बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर मैंने एक सफेद दस्तरखान में खाना बांधा और उसकी गर्दन में लटका दिया। मैंने उसे अपना बाहरी दुपट्टा उड़ा दिया और दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने खाना खाया और बर्तन धोए। फिर मैं अपने पलंग पर लेटी थी कि मियाँ घबराए हुए आए और आते ही कहा, बीवी जल्दी खाना दे दो। मैं हंसने लगी और मैंने कहा कि आप मेरे साथ मजाक ना करें, क्या आपका खाना आप तक पहुंचा नहीं? शौहर ने पूछा, मेरा खाना कौन लेकर गया है? मैंने कहा, अपना ही आदमी लेकर गया है। शौहर ने तेज आवाज में पूछा, अपना आदमी? कौन अपना आदमी? मैंने कहा, क्या तुम बद्दू को नहीं जानते? शौहर ने कहा, क्या तुमने उस जानवर को खाना देकर भेज दिया? मैंने कहा, कौन सा जानवर? मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। शौहर ने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, मैंने उसे अपना सारा जेवर पहनाकर और अपना दुपट्टा उड़ाकर भेजा था ताकि वो तुम्हारी कचहरी में पहुंचे तो तुम्हारी शान में इजाफा हो। शौहर ने जब ये सुना तो सर पकड़ लिया और फौरन गली में भागा। उसने हर एक से बद्दू का पता पूछा, जो भी सुनता हंस देता। आखिर वो कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन बद्दू का कुछ पता न चल सका। उसने घर आकर मुझे बाजू से पकड़कर घर से निकाल दिया। ऐसी औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। भला तुम ही बताओ, ये कोई बात हुई? दूसरी औरत ने कहा, बहन मेरे मियाँ काफी पैसे वाले थे। वो तिजारत करते थे, 6 महीने घर पर रहते थे, 6 महीने बाहर। मेरी शादी को 1 महीना गुजरा था कि मियाँ को परदेश जाना पड़ा। मेरी तन्हाई के डर से उसने मेरी माँ को बुलवा लिया। उसने सारे साल का सामान घर में रखवा दिया, कुछ ऊपर से पैसे भी दे गए। उसके अलावा 20 रुपए ईद उल फितर के, 20 शब रात के, 20
इस मुहर्रम के और 20 रुपए बकरा ईद के भी दे गए। जब वो चले गए मैंने अम्मा से कहा, अम्मा मियाँ जिन जिन के पैसे देकर गए हैं क्यों न मैं उन्हें आज ही दे दूं। अम्मा ने कहा क्यों नहीं बेटी। मैं गली में खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक आदमी गुजरा। मैंने उससे पूछा क्या तुम शबराती हो? उसने कहा आपको शबराती से क्या काम है? मैंने कहा मेरे शौहर उसके लिए पैसे दे गए हैं, वही उसे देने हैं। उसने कहा हाँ मैं ही शबराती हूँ, वो पैसे मुझे दे दो। मैंने उसे वो 20 रुपए दे दिए। मैं गली में खड़ी रही। कुछ देर बाद एक और आदमी नजर आया। मैंने उससे पूछा क्या तुम ईदू हो? उसने कहा हाँ। मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह एक और आदमी आया। मैंने उससे पूछा क्या तुम रमजान हो? उसने कहा हाँ। तो मैंने उसे भी 20 रुपए दे दिए। इसी तरह बकरा ईदू के पैसे भी दे दिए। हम माँ बेटी खुश थी कि आज सबका कर्ज उतर गया। मेरे घर में बहुत सारा सामान मौजूद था, इसीलिए मैंने मोहल्ले के लोगों से कहा अगर किसी को कोई सामान चाहिए तो वो ले लिया करे। जिसको जो चाहिए होता वो ले जाता। मोहल्ले की औरतें मेरे कपड़े और जेवर उधार ले जाती और फिर वापस कर जाती। इसी तरह कुछ ही दिन में सारा सामान खत्म हो गया और बात फाकों पर आ गई। मैंने अपने शौहर को तार भेजा अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी वापस आ जाओ। शौहर अगले ही दिन वापस आ गया और पूछा क्या कोई चोरी हो गई है? न सामान और पैसे कहाँ गए? मैंने कहा आप जिसके लिए पैसे दे गए थे मैंने उनको दे दिए। मैंने खर्चे के पैसे साथ वाली औरत को उधार दे दिए क्योंकि उसको जरूरत थी और मोहल्ले के लोगों को खाने पीने की चीजें चाहिए थी। मैंने उन्हें वो चीजें बांट दी। बस ये सुनना था कि उसने मुझे हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। बहन भला ये भी कोई बात हुई जिस पर मुझे घर से निकाल दिया? ये सुनकर तीसरी बेवकूफ औरत बोली मेरे मियाँ भी दफ्तर में नौकर थे। अल्लाह का दिया सब कुछ था, आराम से जिंदगी गुजर रही थी। मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे। मेरे पकाए गए सब खानों में मेरे शौहर को हरीरा बहुत पसंद था। मैं जब भी हरीरा बनाती मेरा शौहर कहता तुम बहुत थोड़ा बनाती हो, मेरा पेट नहीं भरता, किसी दिन बहुत सारा बनाओ। ये बात बार बार सुनकर मैंने एक तरकीब सोची। एक दिन जब शौहर दफ्तर गए तो मैंने हमसाये को कहकर उसके शौहर से सूजी, शक्कर और सारा सामान मंगा लिया। घर में कुआं था, मैंने सूजी, शक्कर और सारा सामान उस कुएं में डाल दिया और बांस लेकर हिलाने लगी। थोड़ी देर बाद चक्का तो वो फीका था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने हाथों के कड़े बेचकर और सामान मंगवा लिया। मैंने सारा सामान कुएं में डाल दिया लेकिन वो फिर भी फीका था। मैंने सारा जेवर अपने हमसाये को दिया और कहा कि इसे बेचकर और सामान ला दो। उसने ऐसा ही किया। मैंने फिर से सारा सामान कुएं में डाल दिया। अब की बार हरीरा गाढ़ा हो गया लेकिन अब भी फीका था। मैंने हमसाये से पूछा अब मैं क्या करूं? उसने कहा घर रहन पर रखवा कर और सामान मंगवा लो। मैंने कहा ठीक है ये काम भी तुम कर दो। उसके शौहर ने घर रहन पर रखवा कर जल्दी से सामान ला दिया। अब की बार सामान मंगवाया, फिर डाला, फिर चखा तो अब हरीरा मीठा था। मैंने शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद शौहर आ गया। उसने आते ही खाना मांगा। मैंने कहा आज मैंने खाना नहीं बनाया, मुझे वक्त नहीं मिला। शौहर ने कहा आज ऐसा क्या किया है? मैंने कहा मैंने आपके लिए आज इतना हरीरा बनाया है कि आप खुश हो जाएंगे। उसने कहा अच्छा फिर जल्दी से ला दो। मैंने कुएं में डोल डाला, फिर डोल भर के हरीरा बाहर निकाला। मैंने जबरदस्ती 1 चम्मच हरीरा शौहर के मुंह में दिया। उसने कहा ये क्या कीचड़ मेरे मुंह में डाल दिया है? मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा कि मैंने इतनी मेहनत की है और आप इसे कीचड़ कह रहे हो? मैंने आपके लिए कुआं भरकर हरीरा बनाया है, अगर आप सारी जिंदगी खाएंगे ना तब भी खत्म नहीं होगा। मैंने शौहर को बताया कि मैंने जेवर बेचकर इतना सामान खरीदा है। शौहर ने हैरान होकर पूछा क्या जेवर बेच दिया है? मैंने कहा हाँ, इससे भी काम नहीं चला तो मैंने घर को रहन पर रखकर सामान लिया है। ये सुनकर शौहर गुस्से में आ गया और मुझे पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। बहन तुम ही बताओ इसमें भला मेरा क्या कसूर था? ये सुनकर चौथी औरत बोली बहन मेरे शौहर सौदागर थे, गोदाम सामान से भरे रहते थे, ग्राहक सामान लेने के लिए आया करते थे और कभी शौहर भी बाहर जाते थे। जेवर कपड़े की कमी नहीं थी लेकिन मेरी आदत थी कि मैं 15-15 दिन कंघी नहीं करती थी और ना ही कपड़े बदलती थी। शौहर जब भी घर आते तो कहते नहीं तुम खुद साफ रहती हो ना ही घर को साफ रखती हो, तुमसे तो साफ घर की नौकरानियां रहती हैं, घर को साफ करवाया करो और खुद भी साफ रहा करो। ये सब रोज रोज सुनकर मैं तंग आ गई थी। एक दफा शौहर 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर गए तो मैंने गोदाम
खोलकर चूने की बोरियां बाहर निकलवाई और पानी में घोलकर पूरे घर में सफेदी कर दी। घर के खादिमों ने मुझे मना किया तो मैंने उन्हें डांट दिया। फिर मैंने ज़ाफ़रान निकलवा कर घर की दीवारों पर पौधे बनवाए। मैंने एक बाल्टी में बहुत सारा इत्र मिलाया और नहाई, अपना सारा जेवर पहना और तैयार होकर बैठ गई। शाम से पहले शौहर घर में दाखिल हुए तो सबसे पहले यही पूछा, क्या कोई इत्र की बोतलें टूट गई हैं? आज तो बहुत खुशबू आ रही है। शौहर इतनी जल्दी में था कि उसने घर की किसी चीज पर गौर ही नहीं किया और सीधा कमरे में आए। मैं तैयार होकर बैठी हुई थी। शौहर पहले मुझे देखकर हंसने लगे और फिर कहा कि गोदाम की चाबी दो। मैंने कहा, अरे पहले घर तो देखिए। शौहर ने घर की दीवारों को देखा तो कहा, अरे वाह, 2 दिन में तुमने पूरे घर की सफेदी करवा दी। ठीक है, जल्दी से चाबी दो, बाहर ग्राहक खड़े हैं। मैंने कहा, गोदाम में क्या रखा है? शौहर ने कहा, सामान। मैंने कहा, गोदाम में कुछ नहीं है। शौहर ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ, चोरी हो गई है क्या? मैंने कहा, चोरी क्यों होगी, मैंने सारा सामान चूने में मिलाकर घर की सफेदी करवाई है। ज़ाफ़रान और गुलाब भी उसमें मिलवाया है और खुद भी इत्र से नहाई हूँ। आप ही तो हमेशा शिकायत करते थे। ये सुनकर शौहर ने पहले तो अपना सर पकड़ लिया और फिर मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर 5वीं औरत बोली कि मेरी शादी को 1 माह हुआ था कि मेरे शौहर को परदेश जाना पड़ा। मुझे अपने मियाँ से बहुत मोहब्बत थी। मैं उनसे 8 दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शौहर के परदेश जाने से बहुत दिन पहले मैंने रोना शुरू कर दिया। शौहर ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मैंने उससे पूछा कि ये बता दें कि आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, रास्ते में दरिया आता है, फिर नाव के जरिए दूसरी तरफ जाते हैं। मैं चुप हो गई। शौहर चला गया, रात किसी तरह गुजर गई, लेकिन जब दिन हुआ तो मेरा दिल नहीं लगा। मैंने लौंडी से कहा कि मुझे अपने शौहर के पास ले जाओ। उसने कहा, मैं कैसे ले जाऊँ? रास्ते में दरिया आता है, फिर नाव के जरिए जाते हैं। मैंने कनीज से कहा, क्यों न हम घर में एक दरिया बनवा लें। वो खुश हो गई। हमने मजदूरों को बुलाकर घर की खिड़कियाँ और रोशनदान बंद करवा दिए और फिर जेवर बेचकर हमने घर में पानी डलवाना शुरू किया। सारे पैसे और जेवर बिक गया, लेकिन पानी ऊपर नहीं आया। मैंने मोहल्ले के लोगों से कहा कि कोई मेरा घर खरीद ले और उसमें पानी डलवा दे। कोई भी शख्स नहीं माना। आखिरकार एक ऐसा शख्स आया, उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो पानी डलवा देगा। नीज उसने पानी डलवाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में पानी बहुत ऊंचा हो गया। लौंडी ने पहले ही 2 घड़े अलग रख लिए थे। हम उन घड़ों पर बैठकर पानी में उतर गए और सफर शुरू किया। कभी मैं आगे निकल जाती तो कभी लौंडी। इस तरह हमने कई घंटों सफर जारी रखा। जब शाम होने लगी तो मैंने लौंडी से कहा, अगर बीच रास्ते में रात हो गई तो हम क्या करेंगे? तो लौंडी ने कहा, हम अपने घर की छत पर बैठ जाएंगे और मैं हमसाये से खाना ले आऊंगी। सुबह हम फिर सफर शुरू करेंगे। मैंने कहा, पागल। मैंने कहा, अब यहाँ कहाँ से घर आ गया? लौंडी कहने लगी, अरे आप रात की फिक्र ना करें, देखे हम तो मियाँ साहब तक पहुँच भी गए। ये सुनकर मैंने सामने देखा तो मियाँ साहब छत पर खड़े थे। मैंने उनसे कहा, आप हमें छोड़कर चले गए थे तो हम खुद आ गए, चले आप अब जल्दी से हमें इस पानी से निकालें। शौहर ने कहा, ए पागल औरतों, तुमने ये घर का क्या हाल बना रखा है? सारा मोहल्ला हंस रहा है। मैं तो कुछ जरूरी कागज भूल गया था, वही लेने आया था। उसने हमें एक बड़े से रस्से से बाहर निकाला। लौंडी को तो बहुत मारा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब बताओ, ये भी कोई वजह थी घर से बाहर निकालने की? अब छठी औरत अपना किस्सा सुनाने लगी। मेरी शादी को 1 माह गुजरा था कि रमजान शरीफ शुरू हो गया। सास और नंदे अपने घर चली गई। मैं बहुत खुश थी। मेरा शौहर एक अफसर था। घर में किसी चीज की कमी ना थी। रमजान अभी चल रहा था कि एक दिन शौहर कहने लगा, बेगम मैंने बहुत से लोगों के यहाँ इफ्तारी की है। अब मैं चाहता हूँ कि आखिरी रोजे वाले दिन सबको दावत दूँ। मैंने कहा, क्यों नहीं? शौहर ने कहा, फिर ठीक है, आखिरी रोजे वाले दिन बावर्ची सब खाना बना देंगे, बस तुम निकलवा कर भेज देना। मैंने कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सब हो जाएगा। आखिरी रोजे वाले दिन मैंने सुबह से तैयारी शुरू कर दी। मुख्तलिफ किस्म के खाने बनवाए गए, बहुत किस्म के शरबतें तैयार किए गए, मजेदार खीर तैयार हुई। जब मेहमान आने लग गए तो मैं छत पर बैठकर गिनने लगी। जब तादाद 40 से ज्यादा हुई तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक बार बुलाने पर ये सब क्यों आ गए। रोजा जब इफ्तार हुआ तो मुख्तलिफ शरबत सबने जी भर कर पिए, फिर खीर खाई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहली बार खाना देखा था। आखिर जब नमाज का वक्त हुआ तो सब नमाज पढ़ने लगे। मैंने सोचा हर तरह के शरबत पीने और इफ्तारी
खातिरदारी करने के बाद अगर मेहमानों की तबीयत खराब हो गई तो मेरे शौहर की बहुत बदनामी होगी। ये सोचकर मैंने सारे खाने छत से नीचे गिरा दिए और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। नमाज के बाद मेरा शौहर मेरे पास आया और कहा जल्दी से खाना भिजवा दो। मैंने उसे सारी बात बताई इस डर से कि कहीं लोगों की तबीयत खराब ना हो जाए और आपकी बदनामी ना हो। मैंने सारा खाना फेंक दिया है। ये सुनना था कि मेरा शौहर सर पकड़कर बैठ गया और कहा कि बेवकूफ औरत, तुमने मेरी नाक कटवा दी। अब मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, यहाँ से अभी निकल जाओ। सातवीं औरत ने कहा बहनों में अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहनों की सबकी शादी हो गई थी। मेरी अम्मा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन किसी का रिश्ता मेरे लिए आया तो अम्मा ने तनख्वाह कम होने के बावजूद हाँ कर दी। अम्मा ने बहुत से सामान मुझे दिया। पहले तो सब ठीक था, लेकिन महीने बाद शौहर ने मुझे 50 रुपए देकर कहा कि इससे घर चलाना है। तो मैं बहुत परेशान हुई। मैंने अम्मा के घर पर इतने कम पैसों पर कभी गुजारा नहीं किया था। मैंने एक हमसाये को दोस्त बना लिया और हर माह एक एक जेवर बेचकर गुजारा करती रही। इस तरह 1 साल गुजरा और सारा जेवर बिक गया। उन्हीं दिनों अम्मा की तबीयत खराब हो गई और मैं शौहर को लेकर अम्मा के पास आ गई। हमने बहुत कोशिश की मगर अम्मा की तबीयत ठीक न हुई और अम्मा चल बसी। मैंने शौहर से कहा कि बड़ी होने के नाते अम्मा की तदफीन और सारी रसूमात मैं करूंगी। शौहर ने कहा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा आप कर्ज ले लें। उसने कहा मैं कर्ज कहाँ से दूंगा। उसने कहा अगर अम्मा की तुम कोई भारी चीज उठा लो तो मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम फिक्र ना करो। उसने 2000 का कर्ज ले लिया। उसमें शानो शौकत से सब कुछ हो गया। सबने मेरे शौहर की बहुत तारीफ की। मैंने विरासत में से कुछ भी नहीं लिया। मेरे शौहर हैरान थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैंने भारी चीज उठा ली है, आप फिक्र ना करें। रात को जब सो गई तो मैं शौहर को लेकर अम्मा के कमरे में गई। मैंने कहा आप देखें मैंने क्या उठाया है। शौहर ने पत्थर देखकर कहा क्या इसके नीचे अशरफियाँ हैं। मैंने कहा नहीं, ये वो क्यों होंगी, ये वो पत्थर है जिस पर बैठकर अम्मा नमाज पढ़ती थी। आप ही ने ही तो कहा था कि कोई भारी चीज उठाना। मुझे इससे भारी कोई चीज नहीं मिली। ये सुनना था कि मेरा शौहर सर पकड़कर बैठ गया। फिर मुझे पकड़कर जंगल में छोड़ आया ताकि सारी जिंदगी में भटकती रहूं। अपनी अपनी कहानी सुनाकर सारी औरतें अपनी अपनी गठरी पर सर रखकर सो गईं। सुबह हुई तो दरोगा साहब ने सिपाही को कहा कि इन 7 औरतों को छोड़ दो और उनका सूद बेचकर उन्हें पैसे ला दो, क्योंकि वो उनकी सारी कहानियां सुन चुके थे और उन्हें यकीन हो चुका था कि ये दुनिया की सबसे बेवकूफ औरतें हैं।